गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैजिकल इवनिंग, मैजिकल इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम आप सभी का, जो आप सभी आज यहाँ पर आए हो जादू बुक करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत स्वागत। आज हम करेंगे जादू बुक का 25वां दिन। जादुई संकेत समझे। संकेत यानी कि इशारा, है ना? ठीक तो है। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को खोज सके। क्या क्या ये वर्ड हैं फ्लोरा कोलाओ के, वो लेखिका और मनोचिकित्सक है। क्या कह रहे हैं कि ये जीवन है जो ये एक आनंद है, एक खुशी है, और हम सभी को इसे इंजॉय करने की जरूरत है। वो पूछ नहीं रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहे हैं ये सभी की जरूरत है कि अपनी लाइफ को इंजॉय के साथ जीना है। और जब आप अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे, आपकी लाइफ में खुशियां होंगी, तभी तो आप जादू को क्रिएट कर पाओगे ना। अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, किसी भी चीज से परेशान है, तो क्या उस अवस्था में आप अपनी लाइफ में जादू को ला पाओगे? नहीं ला पाएंगे ना। अगर हम खुश होंगे तभी तो हम अपनी सराउंडिंग में खुशी पैदा कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है जॉयफुल होना, अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाना, ताकि अपने हर एरिया को हम बेहतर बना सके। आज का जादुई अभ्यास, आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। देखिए, सृष्टि कौन है? सृष्टि जो है वह सुपर पावर है, वो शक्ति है जिसे हम मानते हैं, है ना? वही यूनिवर्स है ना, वही ब्रह्मांड है। तो जो भी वो भगवान है, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हो, वो तो चाहती है ना कि आप हमेशा खुश रहे। वो नहीं चाहती ना कि उसके बच्चे दुखी रहे धरती पर। वो तो हमेशा यही चाहती है कि इस धरती पर हर इंसान खुश रहे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमें उस परमात्मा ने दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कुछ अपनी गलतियों की वजह से या अपनी नासमझी की वजह से कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जो लाइफ हमें एंजॉय करनी चाहिए हम वो नहीं कर पाते। लेकिन सृष्टि चाहती है कि वो हमारी बहुत परवाह करती है, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। देखिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि भगवान खुद उतर के हमारे लिए आएंगे और कहेंगे ले मैंने तेरा ये एरिया भी बेहतर कर दिया, मैंने तुम्हारा ये एरिया भी बेहतर कर दिया। ऐसा नहीं होता ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सृष्टि हमें संकेत देती है। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया है, आकर्षण का नियम। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। देखिए, उसे जैसे सृष्टि हमें बता रही है कि यदि हम ग्रेटफुल होते हैं तो अपने हर एरिया को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमें ग्रेटिट्यूड करने के संकेत देती है, और जब उसने संकेत दिए तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। आगे हमारी बारी है भाई, हम उन संकेतों को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सृष्टि हमें संकेत देती है कि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। कैसे, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों,
परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। और वह संकेत कैसे देती है? हमारे आसपास सराउंडिंग जो भी लोग हैं या जो भी चीजें हैं, उन्हीं से हमें संकेत मिलता है कि हमें अब यहाँ पर ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। वो कैसे? देखिए, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। देखिए, जब भी आपको कोई एम्बुलेंस दिखाई देती है तो उस टाइम पर किस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है हमें? कि हमारी सेहत अच्छी है ना। जब भी आप किसी पुलिस की गाड़ी को देखते हो तब वो आपकी सुरक्षा करती है ना, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। जब आप देखते हो कि कोई इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप इसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो कि मुझे अच्छी खबर मिलने वाली है। हालांकि अखबारों में जो है, अगर आप लोग पढ़ते हो, देखो मैं तो कभी पढ़ती नहीं, खैर, उसमें जो है बुरी खबरें ज्यादा होती है ना। और अगर सुबह सुबह पढ़ लो ना उसको तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, आज अखबार में ये था, अखबार में वो था। थोड़ा इस तरह की अगर पढ़ते भी हो ना आप न्यूज़पेपर, इस तरह की खबरें थोड़ा कम पढ़ा करो। किसी इंसान को देख रहे हो तो यह फील करो कि मेरे लिए अच्छी खबर आने वाली है। ठीक है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप चाहते हो ना कि आपको अपना वेट इतना कम करना है, आपको उस वेट का कोई इंसान दिखता है, तो वहां पर आप शुक्रगुजार हो सकते हो अपने वेट के लिए, अपने वजन के लिए, अपने शरीर के लिए। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो रोमांटिक हो और आप किसी ऐसे कपल को देखते हैं तो वहां पर आप अपने आदर्श पार्टनर के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप किसी भी बैंक के आगे से गुजरते हैं, किसी भी एटीएम के आगे से, तो वहां पर आप धन की प्रचुरता के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब हम अपने अपने काम करके या कहीं से हम आ रहे हैं, अपने घर ही आते हैं ना वापिस, तो हमारे पास घर है तभी तो हम अपने घर पर जा रहे हैं ना। तो अपने घर के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हमारे पास घर है, चाहे वो हमारा अपना है, छोटा है, बड़ा है, 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, पूरी कोठी है, किराए का है, अपना है, लेकिन सिर पर छत तो है ना हमारे पास, हम सेफ है ना वहां पे। जब कोई पड़ोसी 1 कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। करते हो कभी अपने पड़ोसियों के लिए शुक्रगुजार होते हो? तो पड़ोसियों के लिए भी शुक्रगुजार होना है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का यह जादुई संकेत है। यदि आपने सोचा हुआ है कि मेरे सपनों का घर ऐसा हो, आप वैसा घर देखते हैं कहीं पर, आप कार देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल, जूते, जो भी आपको चाहिए और आपको वो चीज दिखाई देती है तो आपको तुरंत वहां पर यह नहीं सोचना कि मेरे पास यह चीज नहीं है, नहीं, वहां पर आपको शुक्रगुजार होना है। यहाँ पर सृष्टि जो है आपको संकेत दे रही है कि यहाँ पर आपको शुक्रगुजार होना है। देखिए, सृष्टि अपना काम कर देती है संकेत देकर, आगे का काम हमारा होता है कि हम जो है उस संकेत को समझे। और
देखिए आज तक हमने कभी नहीं समझा, क्योंकि हमें पता भी नहीं था। लेकिन जब अब हम कोशिश करेंगे ना इशारों को समझने की, कोई भी चीज है दिन भर में जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। फिर जब हम ढूंढना शुरू करते हैं तो बहुत हमें मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। जब कोई आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है ना, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, है ना। तो यह आपको संकेत मिल रहा है कि आप अपने दिन के लिए शुक्रगुजार होइए, अच्छे दिन के लिए। आपको याद दिलाया जा रहा है। जैसे आजकल तो बच्चे भी सुबह उठकर करते हैं ना, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर अपने अच्छे दिन के लिए शुक्रगुजार होना है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। किसी इंसान को खुश देख रहे हो ना, तो वहां पे जेलस नहीं आनी चाहिए कि वो इतना खुश क्यों है। आजकल है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान दूसरे के दुख से दुखी नहीं है बल्कि उसके सुख से दुखी है। अगर जो इंसान इन चीजों को नहीं समझता, वो, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, देखिए मैं भी उसमें आती हूँ अगर मैं इन चीजों को नहीं समझती हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आज तक हमने किया भी है ना तो अब नहीं करेंगे हम। किसी को खुश देख रहे हो ना, तो वहां पर अपनी खुशी के लिए भी शुक्रगुजार होना है हमें। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे हम किसी को हमने खुश देखा लेकिन हम वहां पर ईर्ष्या कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो यूनिवर्स सोचेगा कि इसे तो ना इसी तरह की चीजें अच्छी लगती है, तो हमें उसी तरह की चीजें दी जाएंगी। लेकिन जब हम खुश होते हैं ना दूसरों की खुशी में, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि इसे खुशी अच्छी लगती है, तो इसे खुशी ही दी जाए। आप देखिए आपको क्या चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए ना, खुशी चाहिए ना। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप किसी दूसरे इंसान को सुन रहे हैं कि वो किसी को धन्यवाद कह रहा है, तो यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड कीजिए। उस टाइम पर आप जिस भी चीज के लिए कर सकते हैं उस चीज के लिए कीजिए। अगर आप खड़े ही हैं, कुछ आपको आसपास ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप अपने शरीर के लिए कीजिए कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ। आप बैठे हैं तो मैं बैठ पा रही हूँ, है ना। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप सॉरी आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। देखिए जो यह सृष्टि है, इसके पास बहुत तरीके हैं हमें संकेत देने के, और आप उस संकेत को जिस भी चीज के लिए शुक्रगुजार होने के लिए आप समझ रहे हो, आपका वही तरीका सही है। आप शुक्रगुजार तो हो रहे हो ना वहां पर किसी ना किसी चीज के लिए। अगर आप उस संकेत को अच्छे से बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप शुक्रगुजार हो रहे हो, तो वो चीज भी बहुत है आपके लिए। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो सृष्टि है, जो यह ब्रह्मांड है, वो हमें संकेत दे रहा है। उस टाइम पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही संकेत दे रहा है उस टाइम पर जिस चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी कहीं कोई गलती नहीं करता, इसका अपना नियम है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता
कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। देखिए रोंडा इसमें क्या कह रही हैं कि अब मैं सृष्टि के हर इशारे को समझने लगी हूँ। जब भी वो कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें कोई इशारा मिल रहा है, तो वो हर इशारे को समझ लेती हैं और ग्रेटिट्यूड करती है। वो कह रही है कि इस चीज पर मेरा जो आश्चर्य है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए, कि ग्रेटिट्यूड करने के लिए, जो मुझे जादू अपनी लाइफ में भरना है, उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड करना है, उसके लिए सृष्टि किस तरह से मेरे लिए इतने संकेत मेरे पास भेज सकती है। देखिए यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ का हर एरिया बेहतर हो, इसीलिए वो हमें संकेत देता है, हमें इशारा देता है। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम कितने इशारों को पकड़ पाते हैं, कितने इशारों को हम समझकर ग्रेटिट्यूड कर पाते हैं। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यानी कि यदि किसी का आपके पास फोन आ रहा है तो आप उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का दिन है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे आप भी जो है इन चीजों में से निकाल सकती है कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए संकेत, कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। कई बार हमारी कोई चीज खराब हो जाती है, मान लीजिए आपका मिक्सी, आपका ग्राइंडर आपका खराब हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी हमारे पास ना कंप्लेन शुरू हो जाती है। कोई हमारा म्यूजिक सिस्टम है वो खराब हो गया है, कई बार हमारा एलईडी है वो खराब हो गई है, हम वहाँ पर ना कंप्लेन शुरू कर देते हैं। चलो वो खराब हो गई है, तो और जो चीजें हमारे पास इतनी है, हमारी प्रेस है और इतनी चीजें हमारे पास है, हमारा लैपटॉप है, हमारा फोन है, तो क्या हम उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं? नहीं होते। तो हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं उस टाइम पर जो चीजें हमारे घर की ठीक है। देखिए जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो मोस्टली सबकी आदत होती है, पहले उठते ही ना हम घर का बाहर का ना मौसम देखते हैं ना, अपने रूम के पर्दे हटाकर या बाहर आकर अपनी बालकनी में आकर देखते हैं ना। तो उस टाइम पर आप शुक्रगुजार हो सकते हो, भाई आज के बेहतर दिन के लिए शुक्रिया। और जब रात को भी होता है ना, कई बार झाँक झाँक के देखते हैं, अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया, अपने पर्दे वर्दे हम सेट करते हैं, तब भी आप शुक्रगुजार हो सकते हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, उसके लिए शुक्रिया। आपके बच्चे जो है कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, उस टाइम पर आप शुक्रगुजार हो सकते हो कि मेरे बच्चों का आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जब वो वापिस आ गए हैं तब भी आप शुक्रगुजार हो सकते हो। आपके हस्बैंड कहीं जॉब करने जाते हैं, शॉप है उनकी या बिजनेस है उनका, उसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, भाई इनका आज का दिन बहुत अच्छा रहा। फिर जब वो रात को घर आते हैं तो उनके अच्छे दिन के लिए शुक्रगुजार होइए। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। होता है ना, हमारा एक पौधा अगर मुरझा गया तो उस टाइम पर हमें क्या संकेत मिल रहा है कि जो और सभी पौधे सही है उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब आप देखते हो ना कई बार एटीएम के लिए लाइन लगी हुई है या बैंक के बाहर, तो वहां आप धन के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी ओर मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए
कृतज्ञ होने का संकेत है। देखिए सृष्टि तो इशारे हमें बहुत कर रही है, बहुत हमें संकेत दे रही है। समझना हमें है कि हम उस चीज को कैसे पकड़ पाते हैं और कितनों को पकड़ पाते हैं। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे। उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है, और आप जितने जागरूक बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं, उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। तो आज का आपका असाइनमेंट भी यही रहने वाला है। देखिए हमारा नाइट में सेशन रहता है ना, या तो आप आज के अपने पूरे दिन पर नजर डालिए कि आज आपको कौन कौन से 7 संकेत मिले थे लेकिन आप शुक्रगुजार नहीं हुए। तो अब आप हो सकते हैं कम से कम 7, या आप कल सुबह से ही इस चीज को कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि यहाँ पर आपको शुक्रगुजार होने की जरूरत है, सृष्टि आपको संकेत दे रही है, तो आपको शुक्रगुजार होना है किन्हीं 7 चीजों के लिए। ठीक है। देखिए इसका मेन जो सृष्टि हमें कह रही है ना कि शुक्रगुजार होना, संकेतों को पकड़ना, ये क्या करते हैं, इससे क्या होगा, इससे हम अवेयर होते हैं। अवेयर हम होते हैं, संकेतों को समझते हैं, तो हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं ना चीजों के लिए। ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं तो क्या होगा, हमारी लाइफ में जादू बहुत फास्टली होगा। इसीलिए जो है यह चैप्टर बताया गया है। ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। या आप कोई अपनी हेल्थ के एरिया को बेहतर करना चाहते हो और आप किसी स्वस्थ इंसान को देख रहे हो, तब भी आप ऐसे किसी आपने स्वस्थ इंसान को देखा और आपने बोला कि मेरी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। देखिए हमारे ये जो 2 है हम करते हैं डेली, काउंट योर ब्लेसिंग्स और हमारा मैजिक स्टोन, वो उसी तरह डेली का रहेगा। आज का असाइनमेंट समझ आया है सबको। आपको 7 संकेत समझने हैं। आप आज भी कर सकते हैं दिन भर में आपके साथ क्या क्या हुआ, सृष्टि ने आपको कौन कौन से संकेत दिए हैं, या आप कल मॉर्निंग से भी इस असाइनमेंट को कर सकते हो। मॉर्निंग से नाइट तक में कम से कम 7। सृष्टि तो आपको क्या पता 50 संकेत दे दे, 100 दे दे, लेकिन आपको कम से कम 7 जरूर करने हैं। देखिए जो रोंडा बर्न है इस बुक की लेखिका, वो हमें बस किसी ना किसी तरह हमें कनेक्ट, हमें जोड़े रखना चाहती है वो, ताकि जो हमारी अबंडेंस जो हम चाहते हैं ना वो जल्दी हमें मिले। उनका सिर्फ यही मोटिव है। तो चलिए शुक्रगुजार होते हैं हम रोंडा बर्न के लिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोंडावन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप हमें इस बुक के जरिए किस तरह से ग्रेटिट्यूड से जोड़े हुए हैं। आप हमें बता रही हैं कि किस तरह, कितने इजी वे में हम ग्रेटिट्यूड करते हुए अपनी लाइफ के हर एरिया को अबंडेंस से भर सकते हैं। थैंक यू जादू बुक, थैंक यू सुपर पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जादू बुक मेरी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।